नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल ने दुनिया का पहला एयरबोर्न लेज़र वेपन सिस्टम बनाया है। इसके बारे में जानेंगे इस लेज़र वेपन सिस्टम की खूबियाँ और किस तरह ये इजराइल या वर्ल्ड के कई ऐसे जो ड्रोन हैं उनकी जो प्रायिकता है वो ख़त्म कर देता है। अब यदि हम बात करें एयरबोर्न लेज़र सिस्टम के बारे में, बिकॉज एयरबोर्न लेज़र सिस्टम जो है वो एक हाईली पावर्ड लेज़र वेपन सिस्टम है जो कि ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में फ्लाई करता हो उसको आसानी से ट्रैक करके और उसको नष्ट कर सकता है। ये जो सिस्टम है वो बजाय किसी भी डिफेंस सिस्टम के उससे कई गुना एफिशिएंसी के साथ नष्ट कर सकता है किसी भी ड्रोन या ऑब्जेक्ट को। अब यदि हम बात करें यहाँ पे इस प्रकार की जो लेज़र वेपन सिस्टम है, क्या वर्ल्ड में किसी और कंट्री काम कर रही है? जी हाँ, कई ऐसी कंट्री है जैसे लाइक यूएसए, इवन खुद इजराइल भी, जो ज़मीन की सतह से जो लेज़र वेपन सिस्टम होता है उसको डेवलप किए जा रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि इजराइल इस तरह के जो वेपन सिस्टम है, लेज़र वेपन सिस्टम हुआ या फिर आयरन डोम हुआ, ये इस तरह की जो मॉडर्न 21st सेंचुरी में जो इस तरह की जो वेपन मॉडर्नाइज कर रहा है इजराइल, इसके पीछे क्या है? इजराइल का एक पूरा प्लान है। बिकॉज इजराइल एक ऐसे अनस्टेबिलिटी वाले रीजन में है जहाँ उसकी रहना मतलब उस जहाँ इजराइल का सरवाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इजराइल के चारों तरफ, चाहे आप सीरिया देखिए, लेबनान देख लीजिए, गाजा देख लीजिए, पैलेस्टीन देख लीजिए, इवन जो प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से ईरान भी इंक्लूड होता है अगेंस्ट टू इजराइल, इन सभी रीजनों से छोटी छोटी मिसाइलें दागी जाती है इजराइल पे। तो इन सभी से बचने के लिए वो अपने जो सिक्योरिटी है, लाइक जैसे कि उनका जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक उनकी वहाँ मिलिट्री बेस हो गया या फिर उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हो गए, या न्यूक्लियर मिसाइल जो उनकी रखी है वो, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसे में इजराइल के पास कई ऐसे डिफेंस सिस्टम है जैसे कि लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, तो उन्हीं में एक ये भी इंक्लूड हो जाएगा इजराइल का, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट लेज़र वेपन सिस्टम होगा, वो भी एयरबोर्न, मतलब हवा से हवा में मारने वाला वेपन सिस्टम। अब यदि हम बात करें ये जो वेपन सिस्टम है वो कितनी दूरी तक हमला कर सकता है, बेसिकली यदि हम बात करें इसमें, तो ये एक हाई पावर लेज़र वेपन सिस्टम है जिसमें लगभग 100 किलोवाट की एनर्जी छोड़ी जाती है अपने दुश्मनों पर, जिससे वो मतलब नष्ट हो जाता है विद इन सेकेंड में। अभी के लिए इस वेपन को जब टेस्ट किया गया था, जिसमें कुछ मीटर की दूरी पर एक ड्रोन को रखा गया था, उस फ्लाई ड्रोन को आसानी से अपनी रेंज में लाके उसको नष्ट कर दिया गया था विद इन अ सेकेंड। यदि हम बात करें यहाँ पे कि हवाई लेजर गन की और जमीनी लेजर गन में कौन इफेक्टिव ज़्यादा होता है, यदि हम एक्सपर्ट की माने तो हवाई लेज़र गन जो है वो जमीनी लेज़र गन जो है उसके मुकाबले अधिक बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि हवाई लेज़र गन का ज़्यादा ऊंचाई से ले जाकर किसी भी वेदर कंडीशन हो उसमें आसानी से उस ड्रोन को ट्रैक किया जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें ज़मीनी लेज़र वेपन सिस्टम की, तो उसमें बैड वेदर में उसको ऑपरेट कर पाना एक कठिन टास्क होता है। तो ऐसे में जिस तरह इजराइल ने जो एयरबोर्निक लेज़र बीम वेपन जो बनाया है उसकी इफेक्टिवनेस के चलते वर्ल्ड के जितने भी ड्रोन सिस्टम हैं, चाहे अनमैन व्हीकल एरियल देख लीजिए, चाहे एयरक्राफ्ट देख लीजिए, इवन मोर्टार्स भी देख लीजिए, ये सभी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इस डिफेंस सिस्टम के सामने। क्योंकि आज के समय 21वीं शताब्दी में जिस तरह ड्रोन का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से, क्योंकि ड्रोन एक माध्यम से क्या है प्रॉक्सी वॉर करते थे। कैसे? जैसे कि किसी भी कंट्री की हमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि नष्ट करना है तो उस कंट्री पे हम कई सारे ड्रोन छोड़ देते थे और वो ड्रोन जाके उस कंट्री पे और फूट जाते थे, उनकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन पे जाके। तो ऐसे में अपने आप को डिफेंस करने के लिए कई कंट्रियों को जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इवन ये डिफेंस सिस्टम को भी मात दे जाते थे कई बार, तो इनकी मात्रा इतनी होती थी। अभी जो इजराइल का जो वेपन सिस्टम जो टेस्ट किया गया है उसके बारे में इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है
उन्होंने बोला है कि ये जो इजराइल का हाई पावर्ड लेज़र वेपन जो है, इसको टेस्ट किया गया है लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर। इन द फ्यूचर हम इसकी जो ऊंचाई है वो और बढ़ाएंगे। इसके समय इजराइल जो है वो डिफेंस का बहुत ज़्यादा ऊपर खर्च करता है अपनी कंट्री में, बिकॉज जिस तरह में अभी आपने देखा होगा कि जो फ़लस्तीन के ऊपर से फिर गाजा से जो इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया था बाय मिसाइल या मोर्टार्स या फिर बैलून, जो आर्सेनिक बैलून है उनको भी छोड़ा गया था, तो इन सभी के माध्यम से इजराइल को कंटिन्यूसली खतरा होता रहता है डे बाई डे। उनको पता नहीं कि कब उनकी कंट्री में कौन अटैक कर दे, तो ऐसे में उनके पास कई ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जो इनको न्यूट्रलाइज करता है। वहीं यदि हम बात करें इस तरह के जो डिफेंस सिस्टम है उनको बनाने में जो इजराइल का आर्थिक नुकसान है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो आयरन डोम है उसकी एक मिसाइल छोड़ने का जो उनका इजराइल का जो खर्चा है वो लगभग कई लाखों गुना है। लेकिन यदि हम बात करें जो आयरन डोम है, आयरन डोम में यदि इजराइल का कहना है कि यदि हम आयरन डोम में ये जो लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी है इसका यदि हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो इजराइल का बजट है वो कम हो जाएगा। तो इजराइल का जो एक अभी जिस तरह उनका जो आर्थिक बजट है वो बहुत ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए एक विकल्प मिल जाएगा और इन द फ्यूचर इजराइल आयरन डोम के साथ इसको इंटीग्रेट करने की भी बात कर रहा है। ऐसे में इजराइल को एक इफेक्टिव और सस्ता डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा जो हमास और हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ग्रुप द्वारा दागी गई मिसाइलों को आसानी से टैकल कर सकता है। इसके लिए ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में।